वेलकम टू जैक एंड डैड 24 इंटूशंस। जैसे कि हमने डिस्कशन किए थे प्रीवियस क्लास में एसिड एंड बेस को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कशन किए थे, तो उसमें देखे कि जो खाने में खट्टा लगता है उसे एसिड कहते हैं, जो कड़वा लगता है उसे बेस कहते हैं। और क्या पढ़े थे? और पढ़े थे कि लिटमस पेपर का यूज करके अम्ल और क्षार को कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते थे तो वो रेड कलर का बन जाता था, तो हम जानते थे कि वो जो है वो एक एसिड है। कोई सॉल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता था। ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, एसिड एंड बेस एंड साल्ट का कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये बीबीआई टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है अरहनियस थ्योरी। अरहनियस थ्योरी, अरहनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दिया, उन्हें ही अरहनियस थ्योरी कहते हैं। वो थ्योरी क्या कहता है कि एसिड वो है जो पानी में, अगर एसिड को हम पानी में डालते हैं तो H प्लस आयन प्लस H3O प्लस आयन रिलीज करता हो, बनाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? एसिड। लेकिन अरेनियस फिर बेस के बारे में बोला कि अगर बेस को पानी में डालते हैं तो वो OH प्लस आयन रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो अगर आप H2O वाटर में KOH को डालेंगे तो ये बना देगा आपका OH माइनस आयन और K प्लस। तो यहाँ आपसे क्या रिलीज होगा? OH माइनस रिलीज होगा। आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार आगे MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में क्या रिलीज होगा? OH माइनस रिलीज होगा। तो OH माइनस जो रिलीज करेगा उसको करेंगे हम लोग बेस, और जो पानी में H प्लस आयन या H3O प्लस आयन रिलीज करे उसे हम एसिड कहेंगे। ये किसके द्वारा, किस थ्योरी के द्वारा बोला गया है ऐसा? अरेनियस थ्योरी के द्वारा। ये एग्जाम में अक्सर रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंस्टेड एंड ल्यूरी थ्योरम। ब्रोंस्टेड एंड ल्यूरी थ्योरम, इसके अनुसार एसिड वो है जिसको पानी में डाले तो प्रोटॉन डोनेट करे। जैसे एसिड को पानी में डालेंगे तो प्रोटॉन रिलीज करेगा, H प्लस आयन को डोनेट करेगा। और बेस वो कहलाएगा जो पानी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, सॉरी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। जो माइनस आयन को एक्सेप्ट करेगा उसे बेस कहेंगे, जो प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा उसे एसिड कहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्या है। नेक्स्ट है लुईस थ्योरी। ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थ्योरी से जो एसिड एंड लुईस बेस है, इस थ्योरी से एक या दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने मिल जाता है। तो नेक्स्ट है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी किसको कहते हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसे लुईस एसिड कहते हैं। अब यहाँ बोला गया शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए एक आइटम है, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड में डायरेक्ट इन्वॉल्व है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता है उसे ही हम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन दैट कैन नॉट इन्वॉल्व इन मैकिंग केमिकल बॉन्ड, सो दैट्स इज कॉल्ड लॉन पेयर। लॉन पेयर किसको कहेंगे? जो डायरेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्ट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व ना हो। लोन पेयर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का 2 लोन पेयर होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। अब देखिए यहाँ H प्लस NH3, यहाँ एक लोन, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। इसको डोनेट करने से यहाँ H डबल बॉन्ड, 1 सेकेंड, हाँ तो हम लोग देख रहे थे कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। बेस किसको कहते हैं? बेस वो है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो ऐसे बेस को लुईस बेस कहेंगे। हमने लुईस एसिड एंड लुईस बेस को जान गए। फॉर एग्जांपल के लिए लुईस बेस को एक बार और समझते हैं। जैसे एक आइटम ये है और
एक दूसरा एटम बी है, तो बी के पास एक लोन पेयर है जो कि ए को दे रहा है, तो ए क्या हो गया, ए लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये लुईस बेस हो गया, और जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस हो जाएगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर। एक क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लुईस एसिड एंड लुईस बेस के बीच कौन सा कौन सा बॉन्ड बनता है। लुईस एसिड एंड लुईस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कशन किए एसिड एंड बेस के थ्योरी के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें हम लोग 3 थ्योरी देखें। एक लुईस एसिड एंड लुईस बेस देखें, दूसरा अर्हेनियस थ्योरी देखें, तीसरा बर्नस्टीन एंड लवरी थ्योरम देखें। तो ये सारे तीनों का तीनों थ्योरम अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करके लिखें, ताकि आपका भी एग्जाम में ना भूलें। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ये तीनों चीज़ को एक्सप्लेन करके और मेंशन कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, और कुछ एसिड के सम इम्पोर्टेंट एसिड को डिस्कशन करेंगे, उसके उपयोग को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।